विनेश को 3 साल लगे, हमारे देश के आम महिलाओं को 10 साल 15 साल लगते हैं अपने घर में ही ये बात बोलने के लिए कि मेरे साथ कोई यौन हिंसा या इस तरीके का कोई चीज़ हुआ है। मुझे उम्मीद सरकार से तो कतई नहीं है, क्योंकि यही जंतर मंतर में जब कुछ साल पहले इतनी बड़ी धरना हुई थी, हमें पता है सरकार ने कुछ नहीं किया था। आपको क्या लगता है ये वही विनेश हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आप तो मेरे परिवार की बेटी हैं, इंसाफ दिला पाएंगे? क्योंकि आप तो साफ तौर पर वो अपना नाम ले रही है कि उनके साथ इस तरीके से क्या ब्रिजभूषण चल रहा है। आज जो विशेष बीजेपी या इस तरीके के सत्ताधारी पार्टियों में देखा जा रहा है, इस आम बात को उनको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आम बात बस संरक्षण दिया जा रहा है। इतने समय तक क्यों चुप थी? अब शायद उनकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही, इसलिए आरोप लगा रही है। आरोप तो लगे हैं, महिलाओं पर कब आरोप नहीं लगे हैं? घर के हादसों में महिलाओं पर आरोप लगे हैं, विनेश फोगाट पर भी आरोप लगेंगे कि ये झूठा इल्जाम लगा रही है। मगर जब तक महिला आंदोलन हमारे देश में सशक्त नहीं होगा, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। OPM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, उसी जंतर मंतर पर जहाँ पर आज से 3 साल पहले महिला पहलवानों ने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे, शोषण के आरोप लगाए थे। कई दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला गया था, वो तस्वीर भी हमने देखी जब महिला पहलवानों को इसी जंतर मंतर पर घसीटा गया था और पूरी तरीके से देश शर्मसार हुआ था। लेकिन अब उसी मामले से जुड़े हुए एक बड़ी खबर आ रही है। नेता और महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बड़ा खुलासा किया है कि उन 6 पीड़ितों में से एक वो खुद थी जिनके साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया। ये दहलाने वाली एक खबर है कि महिला पहलवान जो देश का नाम इतना कर रही है, उनके साथ शोषण किया। और ये खबर उस समय पर आ रही है जब अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला रक्षा सुरक्षा की बात की जा रही है। मैम, बातचीत कर लेते हैं। विनेश फोगाट एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, उन्होंने खुद एक वीडियो जारी की है कि वो एक विक्टिम है जिनके साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया। क्या रिएक्शन पहला? देखिए, सबसे पहला रिएक्शन तो यही होगा कि अगर विनेश फोगाट को इतने साल लग रहे हैं, अभी मुझे पता है कि मीडिया में काउंटर आरोप लगेंगे, पॉलिटिकल सर्कल्स में काउंटर आरोप लगेंगे कि इतने साल वो चुप क्यों थी, ज़रूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इसका ही मतलब कुछ नहीं हुआ होगा, अभी वो बनाया बात रच रही है। ये होने ही वाला है, अभी मीडिया में ऐसी बातें छा जाएंगी। सवाल मुझे आम उन महिलाओं से करना है कि आप अपनी ज़िंदगी को टटोल के देखिए। बचपन से लेकर मतलब बड़ी उम्र तक हमारे साथ जो यौन हिंसा, यौन पीड़न होती है, हम उसका साल दर साल, मैं तो कहूँगी दशकों हम चुप बैठे रहते हैं। विनेश को 3 साल लगे, हमारे देश के आम महिलाओं को 10 साल 15 साल लगते हैं अपने घर में ही ये बात बोलने के लिए कि मेरे साथ कोई यौन हिंसा या इस तरीके का कोई चीज़ हुआ है। और जब कोई ऐसा बड़ा मंत्री या ऐसा कोई पावरफुल इंसान करता है, तब तो और ज़्यादा डर और भय का माहौल रहता है। मुझे उम्मीद सरकार से तो कतई नहीं है, क्योंकि यही जंतर मंतर में जब कुछ साल पहले इतनी बड़ी धरना हुई थी, हमें पता है सरकार ने कुछ नहीं किया था। RSS और सरकार से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने माला पहनाया था उन लोगों का जिन्होंने विनेश फोगाट और अन्य उनके साथियों का विरोध करके ब्रिजभूषण का समर्थन किया था। अभी भी माहौल ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो सरकार से नहीं, मैं इस देश के नागरिकों से, इस देश की महिलाओं से अपील करूंगी कि अपनी ज़िंदगी को टटोल के देखें और अपने आसपास की हर महिला की ज़िंदगी को टटोल के देखें। और हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र 5,000 10,000 हो जाता है, मगर साल दर साल हमारे मुंह को बंद कर दिया जाता है। आज हमारे मुंह को खोलने का समय आ गया है। हमें अपने अकाउंट में 5,000 10,000 इलेक्शन से पहले भीख नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें पेंशन चाहिए। और यौन हिंसा और इस तरीके के जब बर्बर घटनाएं होती है, उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन पीएम मोदी तो मंचों से चिल्ला करके बोल रहे हैं, विरोधी है, विपक्ष, महिलाओं को आगे बढ़ने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम तमाम कदम उठा रहे हैं। ऐसे एक महिला पहलवान का इतना बड़ा खुलासा कि वो खुद एक विक्टिम थी। और देखिए,
मन से कोई भी चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी बोल सकता है, मगर सरकारी आंकड़े खुद बोल रहे हैं कि हमारे भारत में यौन हिंसा के जो आंकड़े हैं वो घटे नहीं हैं, बढ़े हैं। आप और हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश में रात को निकलने में डर लगता है। आज भी हमें पता है कि बॉस की अगर चापलूसी आप अगर ना करो, अगर आप कोई मिनिस्टर की चापलूसी ना करो, जो घटना हमारे सामने बहुत रेसलर्स फेडरेशन में जो घटना हुई उससे जितना साफ था कि अगर आप अपने सीनियर्स की चापलूसी नहीं करोगे तो आपको एक्चुअली खेलने नहीं दिया जाएगा। और ये बस रेसलर फेडरेशन की बात नहीं है, हर कॉर्पोरेट ऑफिस, हर छोटे से बड़े ऑफिस का ये है कि आपको अपने प्रोफेसर, अपने आला अफसर, अपने मिनिस्टर्स की चापलूसी करनी पड़ेगी, उनको सेक्सुअल फेवर्स देना पड़ेगा, जिसको हम क्विड प्रो को कहते हैं कानूनी भाषा में। क्विड प्रो को के बिना कोई महिला को कोई सुविधा नहीं देता है। आपको क्या लगता है ये वही विनेश हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आप तो मेरे परिवार की बेटी हैं, इंसाफ दिला पाएंगे? क्योंकि आप तो साफ तौर पर वो अपना नाम ले रही है कि उनके साथ इस तरीके से क्या बृजभूषण शरण। मैं तो उम्मीद करूँगी इंसाफ होगा, मगर मुझे प्रधानमंत्री से नहीं, मुझे अपने देश की महिलाओं से उम्मीद रहेगी कि अभी भी अगर हम रास्तों पे नहीं उतरे तो ना ही विनेश को इंसाफ मिलेगा और ना ही मुझे और आपको मिलेगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कहते थे कि जो मर्जी टेस्ट कर लीजिए, मैं गलत नहीं हूँ, इस तरीके की बात उन्होंने अपने पक्ष में हमेशा से कही है। ये बात तो हर कोई गुनहगार अपने पक्ष में कहता है, ये बात तो नई बात नहीं है, मगर कार्रवाई की जाए। अगर कोई फेडरेशन की एक नहीं, दो नहीं, एकाधिक महिलाएं बारंबार आके ये बोल रही हैं कि हमें कहीं पे भी कोई भी काम या कहीं पे भी कोई भी कंटेस्टेशन या कोई भी खेल में जाने से पहले इस तरीके के सेक्सुअल फेवर्स देने पड़ते थे। अगर एक महिला की घटना होती तो आप और मेरे मन में डाउट भी होता। 4-4, 5-5 महिलाएं ये बोल रही हैं तो इसमें डाउट नहीं है। सेक्सुअल फेवर्स की आप बात करिए, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर जिला बीजेपी अध्यक्ष पर आरोप लगाया, महिला ने कहा कि सोने की बात की। ये बीजेपी में आम हो गया है क्या महिलाओं को इस तरीके से मजबूर करना उनके साथ? देखिए, मैं सच पूछूं बोलूँगी, ये हमारे समाज में आम है, कोई एक पार्टी में ये आम बात नहीं है, ये हमारे समाज में आम बात है। मगर आज जो विशेष बीजेपी या इस तरीके के सत्ताधारी पार्टियों में देखा जा रहा है, इस आम बात को उनको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आम बात बस संरक्षण दिया जा रहा है। आम बात ये हमारे समाज में है, कोई एक पार्टी में नहीं है। मगर पार्टी के जो सीनियर है, जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के पद में है, वो अगर अपने जूनियर मिनिस्टर्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, ये और अलर्ट होने की बात है। क्या लग रहा है महिलाओं को वर्किंग प्लेस पे या फिर जहाँ पर भी ट्रेनिंग ले रहे का सेफ्टी कंसर्न अब बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया, उस पर सरकार को सोचना चाहिए? ये तो हमेशा ही था, ये मथुरा रेप केस से शुरू करके हमेशा ही हमारे देश में ये कंसर्न था। बस मैं आखिरी एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में कभी भी महिलाओं को न्याय किसी चीफ जस्टिस ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया है। चाहे वो विशाखा गाइडलाइंस हो, चाहे वो वर्क प्लेस सेफ्टी एक्ट हो, हमेशा महिला आंदोलन से ही हमें ये सब प्रोटेक्शन मिले। हमने आंदोलन में तस्वीरें देखी, आरोप लगे उन पे, क्या लग रहा है वही स्थिति होने वाली? जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि काउंटर सवाल होंगे, इतने समय तक क्यों चुप थी? अब शायद उनकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही इसलिए आरोप लगा रही है। आरोप तो लगे हैं, महिलाओं पर कब आरोप नहीं लगे हैं? घर के हादसों में महिलाओं पर आरोप लगे हैं, विनेश फोगाट पर भी आरोप लगेंगे कि ये झूठा इल्जाम लगा रही है। मगर जब तक महिला आंदोलन हमारे देश में सशक्त नहीं होगा तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। महिला के साथ खड़ी होगी तो ही इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, सरकार से उम्मीद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई और जैसा उन्होंने कहा और ऐसा होता आया है कि अब विक्टिम से ही सवाल किए जाएंगे कि 3 साल तक चुप क्यों थे, इस तरीके की बात कही जाएगी। हालांकि विनेश फोगाट इस पूरे मुद्दे पर शुरू से सक्रिय रही है, वो खुद इस फाइट को लड़ती रही है और शायद उसी समय लगता था कि शायद कुछ ऐसी बात है जो विनेश बता नहीं पा रही है जाकर के, लेकिन अब जब उन्होंने एक बड़ी चुप्पी तोड़ी है, ये बेहद शर्मनाक है कि जब देश की सरकार अलग अलग मंचों से ये दावे कर रही है कि वो महिला सुरक्षा के लिए तत्पर है, तब ऐसी तमाम घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरीके से लिप्त पाए जा रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोई महिला को सोने की बात कर रहा है तो कोई महिलाओं के साथ इस तरीके के छेड़छाड़ या आप कह सकते हैं यौन शोषण जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब बृजभूषण शरण सिंह इस पूरे मुद्दे पर क्या रिएक्शन देंगे, किस तरीके से अपना बचाव करते फिरेंगे और अब आगे विनेश फोगाट को क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन मिलेगा? क्या पीएम मोदी जो ये कहते थे तुम तो मेरे परिवार की बेटी हो, वो इंसाफ दिलाने का काम क्या विनेश फोगाट के लिए करेंगे? बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।